सोलो स्टूडेंट कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए डायरेक्ट एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे आज का क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे क्लास जो है यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है। यहाँ पे हमारा चल रहा है एसएससी जीडी 2025 के लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम आपके यहाँ पे जीके जीएस लेकर आते हैं, जो कि आप सबके एग्जाम में डायरेक्ट सारे एग्जाम में सारे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आप सबके एग्जाम में 100% एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। ठीक है, कोई सा भी आप जो कि जॉब का तैयारी करो, गवर्नमेंट जॉब का कोई भी आप तैयारी करो, वहां पे आप सबको यहाँ पे जो ये जीके जीएस आप सबको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। पर स्टार्टिंग करने से पहले यहाँ पे मैं आप सबको बता दूं, जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पर नए होंगे, पहली बार आए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करके और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, ये इतना इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन जो कि आप सबको कोई भी नहीं कराएगा। यहाँ पे सारे सारे महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सबके एग्जाम के लिए। ठीक है, और विशेष करके एसएससी के लिए। ठीक है, एसएससी का कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हो, यहाँ पे जैसे कि जीडी हो गया और एमटीएस हो गया, आप सबको सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, ये सब के लिए सारी जो है ये आपका ये काम आने वाला है। चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा, तो चलिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है संसद के वेतन का जो कि निर्णय कौन करता है। यहाँ पे ये पूछा गया कि संसद का वेतन होता है। यहाँ पे पूछा गया कि संसद संसद का वेतन, ठीक है, संसद के वेतन जो है का निर्णय कौन करता है, वेतन का निर्णय कौन करता है कि कितना दिया जाएगा। ठीक है, संसद का वेतन का निर्णय कौन करता है। हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया राष्ट्रपति, या फिर हो जाएगा वित्त मंत्री, या फिर हो जाएगा प्रधानमंत्री, या फिर संसद। तो संसद का वेतन तो कौन करता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि संसद का वेतन कौन कौन निर्णय करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सांसद का वेतन का सांसद, ठीक है, सांसद पूछा गया है, ठीक है, सांसद नहीं, सांसद का वेतन का जो कि निर्णय कौन करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सांसद का वेतन का निर्णय जो है संसद करता है यहाँ पे। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है, किस तरह से पूछ रहा है, क्योंकि ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे एसएससी जीडी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आप सबको ध्यान देना होगा कि ये आप सबके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सांसद का वेतन का निर्णय कौन करता है। सांसद बोला है, ठीक है, संसद नहीं बोला है, यहाँ पे सांसद बोला है। सांसद जिसमें संसद में सांसद रहते हैं, जितने सदस्य रहते हैं, उनका बोला है कि वेतन कौन करता है, तो यहाँ पे संसद करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। यहाँ पे पूछा गया कि अमीर खुसरो जो था, अमीर खुसरो अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। ठीक है, किनके किनके शिष्य थे, ये पूछा गया कि अमीर खुसरो जो था ये किनके शिष्य थे, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है शेख, जो कि निजामुद्दीन औलिया का, या फिर हो जाएगा यहाँ पे हमारा औलिया का, ठीक है, या फिर हो जाएगा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का, या फिर हो जाएगा कि गरीब नवाज का, या फिर हो जाएगा जो सफरुद्दीन यहाँ पे अहलिया जो कि मनेरी का। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा गया कि अमीर खुसरो जो था, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, ये पूछा गया कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो जो था यहाँ पे शेख निजामुद्दीन, ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया का यहाँ पे शिष्य था। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। निजामुद्दीन जो है यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया का अमीर खुसरो शिष्य था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि भारत पर अरबों अरबों ने प्रथम आक्रमण कब किया था। यहाँ पे भारत पर अरबियन ने, ठीक है, अरबों या अरबियन ने पहला पहला आक्रमण कब किया था। ठीक है, पहला आक्रमण कब किया था। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि 512 में, या फिर 612 ईस्वी में, या फिर 712 ईस्वी में, या फिर 812 ईस्वी में। तब भारत पर अरबों ने अरबियन ने जो कि पहला आक्रमण कब किया था, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अरबों का आक्रमण जो है 712 ईस्वी में पहला आक्रमण अरबों का था। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है। यहाँ पे पूछा गया है कि स्थापना किसने किया था। यहाँ पे बोला गया फोर्ट विलियम, ठीक है, फोर्ट विलियम विलियम कॉलेज फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है। ठीक है, जो कि स्थापना स्थापना किसने किया, पोर्ट विलियर जो कॉलेज का स्थापना किसने
किसने किया है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन दिया लॉर्ड लिटन ने, या फिर हो जाएगा कॉर्नवालिस ने, या फिर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने, या फिर हो जाएगा वेल्जली ने। ठीक है, तो यहाँ पे बोला पोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किसने किया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किसने किया था, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली ने यहाँ पे पोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया था। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है। यहाँ पे पूछा गया भारत में कौन सी मिट्टी, ठीक है, मिट्टी सबसे सबसे अधिक क्षेत्र में, ठीक है, अधिक सबसे अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है। ठीक है, क्षेत्र में विस्तृत है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ काली मिट्टी, या फिर जलोढ़ मिट्टी, या फिर लेटराइट मिट्टी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में कौन सी मिट्टी अधिक क्षेत्र में विस्तृत है, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा ना, भारत में सर्वाधिक सबसे अधिक जो है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी अधिक क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन में। 6ठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम कार्यकाल कहाँ है, कार्यालय कहाँ है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि संयुक्त, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान, ठीक है, प्रधान कार्यालय कहाँ पे है। ठीक है, कार्यालय कहाँ पे स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन में वाशिंगटन डीसी में, या फिर जिनेवा में, या फिर स्विट्जरलैंड, यहाँ पे जो है कि जो कि स्विट्जरलैंड लिखा हुआ है, यहाँ पे गलती लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा सही बात है, स्विट्जरलैंड में या फिर न्यूयॉर्क में, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना, संयुक्त राज्य संघ का कार्यालय कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ना, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा न्यूयॉर्क, राइट आंसर हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 7वें नंबर में। 7वें नंबर में यहाँ पे हमारा आता है कि ओलंपिक गीत की रचना किसने की थी। यहाँ पे पूछा गया कि ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक गीत की रचना, ठीक है, रचना किसने की थी। यहाँ पे पूछा गया ओलंपिक गीत की रचना किसने की थी। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है स्ट्राइटॉप्स समारस, या फिर हो जाएगा चार्ल्स थैचर ने, या फिर हो जाएगा जेवी जॉनसन ने, या फिर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची ने। किसने जो है ओलंपिक गीत की रचना किया है, ये पूछा गया है। तो ये आप लोग को ध्यान रखिएगा, ये आप लोग को स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको 2025 के एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में देखने को मिलेगा ओलंपिक गीत की रचना किसने किया था, क्योंकि इस तरह से एग्जाम में, इसी तरह से एग्जाम में आप लोग को पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओलंपिक गीत की रचना किसने किया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा कि स्ट्रोप, ठीक है, स्ट्राइप टॉप्स जो कि समारा, ठीक है, समाराज, और कहाँ के रहने वाला था, ये कहाँ के रहने वाला है, ग्रीस का, ठीक है, ग्रीस के रहने वाले। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि सर्वप्रथम अंतरिक्ष पर भेजा गया प्राणी कौन था। यहाँ पे पूछा गया है कि सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम अंतरिक्ष पर भेजा गया, ठीक है, अंतरिक्ष पर भेजा गया प्राणी कौन था, ठीक है, गया प्राणी कौन था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि मनुष्य, या फिर कुत्ता, या फिर बिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले अंतरिक्ष में किसको भेजा गया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में दिया मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा कि सबसे पहले अंतरिक्ष में किसको भेजा गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता को सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग को ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आता है कि यूरिया खाद से
यूरिया खाद से पौधे को क्या कौन सा तत्व मिलता है। यहाँ पे पूछा गया कि यूरिया खाद से, आप सबको पता है कि यूरिया खाद जो कि यहाँ पे दिया जाता है धान गेहूं में, गेहूं की जब फसल होती है तब, तो पौधों में यहाँ पे पूछा गया कि पौधों में कौन सा तत्व मिलता है, ठीक है, कौन सा तत्व मिलता है यूरिया खाद से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस या फिर ऑक्सीजन या फिर जल। तो यहाँ पे यूरिया खाद से पौधों में कौन सा तत्व मिलता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यूरिया खाद से पौधों में कौन सा तत्व मिलता है, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन, जो है यूरिया खाद से सबसे ज्यादा मिलता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन तत्व मिलता है यूरिया खाद से, राइट आंसर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर में यहाँ पे हमारा आता है कि कृत्रिम किंडन, जो कि किडनी में के आविष्कारक कौन है। यहाँ पे पूछा गया कि कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम किडनी किडनी के आविष्कारक, ठीक है, आविष्कारक आविष्कारक कौन है, जो कि कृत्रिम किडनी के आविष्कारक कौन है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि जॉन रे, या फिर हो जाएगा विलियम कॉल्फ, या फिर हो जाएगा माइकल फेरांडरे, या फिर चार्ल्स जो कि नेपियर। किसने किसने यहाँ पे आविष्कार किया था, यहाँ पे किडनी जो कि कृत्रिम किडनी का आविष्कार किसने किया था, आविष्कारक कौन है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृत्रिम किडनी के आविष्कारक कौन हो जाएगा, कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा विलियम कॉफ, ठीक है, विलियम कॉल्फ। यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा विलियम विलियम कॉल्फ, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। विलियम कॉल्फ ने कृत्रिम किडनी का आविष्कार किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर में यहाँ पे हमारा था विवेकानंद रॉक किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे पूछा गया कि विवेकानंद, ठीक है, विवेकानंद रॉक, ठीक है, विवेकानंद रॉक किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में है, ये पूछा कि किस राज्य में है। ऑप्शन में आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में, या फिर कर्नाटक में। तो यहाँ पे पूछा गया कि विवेकानंद रॉक किस राज्य में है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तमिलनाडु में विवेकानंद विवेकानंद रॉक स्थित है। राइट आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 12वें नंबर में। 12वें नंबर में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन था। यहाँ पे सबसे पूछा गया कि सबसे प्राचीन, ठीक है, सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन में दिया हुआ कि तैतरे ब्राह्मण ग्रंथ, या फिर हो जाएगा कि ऐतरे गोपद ब्राह्मण ग्रंथ, या फिर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कोस्तकी ब्राह्मण ग्रंथ, या फिर होगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तो यहाँ पे पूछा गया सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे प्राचीन जो हो जाएगा ना, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि जो कि परिवार नियोजन आधिकारिक रूप से पहली बार कब चलाया गया। यहाँ पे बोला गया है कि परिवार नियोजन आधिकारिक, ठीक है, आधिकारिक आधिकारिक रूप से कब पहली बार आधिकारिक रूप से पहली बार कब चलाया गया, ठीक है, कब चलाया गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि 1952 में, या फिर 1964 में, या फिर 1968 में, या फिर 1978 ईस्वी में। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि परिवार नियोजन जो कि आधिकारिक रूप से पहली बार कब चलाया गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना, परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में पहली बार जो चलाया गया था 1952 ईस्वी में, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कोहिनूर हीरा किस खान से प्राप्त होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि कोहिनूर हीरा, ठीक है, कोहिनूर हीरा किस खान से, किस खदान से प्राप्त हुआ था, ठीक है, प्राप्त हुआ था पूछा गया, या हुआ नहीं है, हुआ था। कोहिनूर हीरा जो था किस खदान से प्राप्त हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो कि बीजापुर से, या फिर कोलार से, या फिर हो जाएगा यहाँ पे कि गोलकुंडा से, या फिर पन्ना से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कोहिनूर हीरा जो था किस खान से प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा गोलकुंडा से, जो कि कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा,
राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि बहलोल बहलोल लोदी बहलोल लोदी के मकबरा को सिकंदर लोदी द्वारा कब बनाया गया था। यहाँ पे पूछा गया कि जब बहलोल लोदी का मकबरा, ठीक है, बहलोल लोदी के मकबरा सिकंदर लोदी द्वारा, ठीक है, सिकंदर लोदी द्वारा कब बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, तो सिकंदर लोदी द्वारा, ठीक है, सिकंदर लोदी द्वारा कब बनाया गया। फर्स्ट ऑप्शन में 1404 ईस्वी में, 1418 में, 1422 में या फिर 1424 ईस्वी में। कब बनाया गया बहलोल लोदी का मकबरा सिकंदर लोदी द्वारा कब बनवाया गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने किसका बनवाया था मकबरा, तो बहलोल लोदी का। लेकिन कब बनवाया था, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1418 ईस्वी में। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने जिसने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था। दिल्ली को अपना राजधानी किसने बनाया था, ये पूछा गया, ठीक है, दिल्ली को अपना अपना राजधानी, ठीक है, राजधानी राजधानी किसने बनाया था, वो शासक कौन था दिल्ली सल्तनत के। फर्स्ट में इल्तुतमिश या फिर सिकंदर लोदी या फिर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जिसने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा इल्तुतमिश ने। यहाँ पे इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था। यहाँ पे पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ये पूछा जाता है, ठीक है। महमूद गजनवी ने भारत पर, ठीक है, भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, ठीक है, कितनी बार आक्रमण किया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि 15 बार या फिर 16 बार या फिर 17 बार या फिर 18 बार। तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कितनी बार किया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 बार मोहम्मद गजनी ने यहाँ पे 17 बार भारत पे आक्रमण किया था। और राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर में पूछा गया कि खारवेल शासक शासन काल की जानकारी किस शिलालेख में मिलता है। यहाँ पे किसका, तो यहाँ पे बोला है खारवेल, ठीक है, खारवेल शासन काल की जानकारी किस शिलालेख में, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया किस शिला लेख में मिलती है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ मिलती है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि नासिक गुहा लेख से या फिर जो हाथी गुफा शिलालेख से या फिर जो एलोरा अभिलेख से या फिर जो अजंता अभिलेख से। तो यहाँ पे खारवेल शासक के जितने खारवेल शासक थे उनकी जानकारी किस शिलालेख में मिलता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख से, ठीक है, हाथी गुफा, ठीक है, गुफा शिलालेख से जो कि खारवेल शासक के जो कि जानकारी मिलता है। हमारा राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे तो हमारा 18 ही क्वेश्चन टाइपिंग हो पाया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे 19 क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप सबके लिए तैयार कर देता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब यहाँ से पूछ दिया जाता है कि क्रिकेट के पिच की लंबाई कितना होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पे मैं आप सबको लिख देता हूँ, ठीक है। क्रिकेट के यहाँ पे थोड़ा आज मेरा पेन जो है ना, यहाँ पे लिखता हूँ, हाथ से लिखते हैं लिखा जाएगा तो यहाँ पे लिखते हैं, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्रिकेट देखते हैं लिख के हाथ से लिखा जाता है क्योंकि पेन मेरा खराब हो चुका है, ठीक है। क्रिकेट पिच, ठीक है, पिच की लंबाई, ठीक है, लंबाई कितनी होती है, ठीक है, कितनी होती है, ठीक है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, तो यहाँ पे आप सबको लिखना है कि आंसर में यहाँ पे लिखना है क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। तो यहाँ पे होता है 20.12 मीटर, ठीक है, 20.12 मीटर जो होता है क्रिकेट के पिच की लंबाई होता है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे 19 क्वेश्चन हो गया ना, 20 क्वेश्चन यहाँ पे भी लिख देते हैं, 20वीं क्वेश्चन यहाँ पे आप सबके लिए
तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि डेली के मैं 20 क्वेश्चन लेकर आता ही हूँ, जो कि 20 क्वेश्चन मैं ना कराऊं तो मुझे चैन नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम यहाँ पे एक और आप सबके लिए बताते हैं कि जो 20वें नंबर क्वेश्चन में हम आप सबके लिए कौन सा क्वेश्चन लगाए। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे, जो कि यहाँ पे मैंने आप सबको ये क्वेश्चन करा दिया। चलिए अब कौन सा, अब यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, 19वीं शताब्दी के, ठीक है, 19वीं सदी 19वीं सदी 19वीं सदी में भारत, ठीक है, भारत भारत के भारत के प्रथम अकाल, ठीक है, प्रथम अकाल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, प्रथम प्रथम अकाल प्रथम अकाल अकाल ठीक है, प्रथम आयोग अकाल आयोग अकाल आयोग के अध्यक्ष के अध्यक्ष ठीक है, अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे आपको आंसर में क्या हो जाएगा कि प्रथम 19वीं सदी के प्रथम भारत के प्रथम अकाल आयोग के अध्यक्ष कौन था। यहाँ पे आपको लिख देना है सर जॉन कैंपबले। ठीक है, कैंपबले, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सर जॉन, ठीक है, सर जॉर्ज कैंप ब्ले, ठीक है, सर कैंप ब्ले जो था, यहाँ पे जब यहाँ पे 19वीं सदी का प्रथम अकाल आयोग का अध्यक्ष था। ठीक है, ये आप सबको नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा 2 क्वेश्चन को तो यहाँ पे करने में दिक्कत हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप सबको 20 क्वेश्चन मैंने आप सबको करा दिया, जो कि यहाँ पे सारे महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो कि आप सबके एग्जाम में, जीडी के एग्जाम में देखे जाने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया, तो आपको एक लाइक तो बनता है, तो यहाँ पे कम से कम एक लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपको हमारे चैनल पे जाना है, चैनल पे जाने के बाद आप सबको, जो लोग नए होंगे उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहले उसके बाद चैनल पे जाइए, चैनल पे जाने के बाद आपको एसएससी जीडी 2025 करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें कि आप सबको पूरे के पूरे जितने 25 में, जैसे कि अभी यहाँ पे फरवरी में एग्जाम होने वाला है, तो जितना जीके जीएस क्वेश्चन पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन आप सबको वहां पे मिल जाएगा, या 100% गारंटी वाला, जो आप सबके एग्जाम में यही क्वेश्चन जीके जीएस का मिलेगा। तो चलिए हमारा आज का जो क्लास में रहने वाला है यहीं तक रहने वाला है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यहाँ से रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।